अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? ये क्यूब की तरह ही होता है, बट क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। जैसे आप देख रहे हो कि जो लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड हाइट है, इन तीनों की वैल्यू क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फेसिस तो 6 हैं। देखो यहाँ पे जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसको आप क्यूबॉइड भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो आप देखोगे कि फेस तो 6 हैं, 4 वॉल्स हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई? 4 वॉल्स हो गई, और 1 हो गई सीलिंग एंड 1 हो गया फ्लोर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? टोटल 6 प्लेन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और 6 प्लेन्स हो गए मीन्स ये 6 क्या हैं? रेक्टेंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल्स हैं ये अलग अलग डायमेंशंस के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 रेक्टेंगल कौन से होंगे? एक तो जिस फ्लोर पे आप बैठे हुए हो, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेंथ तो है हमारे पास, ये रही है ना, ये लेंथ हो गई, बट ब्रेड्थ क्या हो गई हमारे पास? ये वाली बी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? बताओ एक बार। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ये हो गई और ब्रेड्थ ये हो गई, तो इसका अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, अगर मैं इस वाली वॉल की बात करता हूँ यहाँ पे, ये तो होगा ये हमारी फ्लोर वाली वॉल। ठीक है, फ्लोर वाला ये प्लेन हो गया, तो जो एरिया फ्लोर का होगा वही एरिया तो सीलिंग का होगा ना। देखो यहाँ पे सेम ही तो एरिया होगा सीलिंग का। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एक तो हो गया एल बी फॉर द सीलिंग, एक हो गया फ्लोर, इसके लिए भी क्या हो गया? एल बी हो गया। हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी की 4 वॉल्स की। ठीक है, अब 4 वॉल्स क्या होंगी यहाँ पे? सबसे पहले हम ये साइड वाली वॉल देख लेते हैं, ये वाली वॉल। ठीक है, अब इसके डायमेंशन क्या होंगे? एक तो होगा ब्रेड्थ बी, और सेकंड डायमेंशन क्या होगी? ये हाइट। समझ में आ रहा है? सेकंड डायमेंशन हाइट हो जाएगी। तो मैं अगर इस वाले वॉल का, अगर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, और अगर इसका एरिया बी मल्टीप्लाई एच है तो इस वाली वॉल का एरिया भी क्या हो जाएगा? बी मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट वॉल होगी फॉर एग्जांपल, ये होगी सेकंड वॉल। तो फर्स्ट एंड सेकंड वॉल वॉल का जो एरिया आ जाएगा वो बी मल्टीप्लाई एच आ जाएगा दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा 2 BH। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थर्ड वॉल की, और जो ये फोर्थ वॉल यहाँ पे इसी के सामने है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वॉल की। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वॉल में डायमेंशन क्या हो जाएंगे? देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब देखो थर्ड और फोर्थ वॉल, ये वाली थर्ड वॉल हो गई, और इसी के सामने जो है वो हो गई आपके पास फोर्थ वॉल। इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगी ये हाइट, एक तो होगी हाइट डायमेंशन। ठीक है, और ये क्योंकि प्लेन है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल हम ये वाला चूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ये वाली वॉल देखो, जो ये वाली वॉल है ना, इसके अंदर आप देखोगे कि हाइट क्या हो जाएगी? इसकी फर्स्ट डायमेंशन, और लेंथ हो जाएगी इसकी सेकंड डायमेंशन। तो दोनों का एरिया क्या आ जाएगा? एल मल्टीप्लाई एच। तो थर्ड एंड फोर्थ वॉल का जो एरिया होगा, एल मल्टीप्लाई एच होगा, और इसको ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो सभी एरियाज आ गए, और मैं अब इसका टोटल सरफेस एरिया अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? एक तो सीलिंग का एरिया एल बी, प्लस फ्लोर का एरिया एल बी, प्लस फर्स्ट एंड सेकंड वॉल का एरिया क्या हो जाएगा? 2 BH, प्लस थर्ड एंड फोर्थ वॉल का एरिया हो जाएगा 2 LH। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा? जो 2 LB है ना, उसको भी मैं क्या लिख दूंगा? एल बी प्लस एल बी को 2 LB लिख दूंगा। ठीक है, 2 LB हो गया, बाकी 2 BH एंड 2 LH, ये हो जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, इसके आप साथ साथ नोट्स लेते रहना। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला TSA, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, या फिर LH। ठीक है, तो ये है टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? जिसमें 6 प्लेन्स होंगे, ठीक है, क्यूबॉइड में, बट 6 क्या होंगे? अलग अलग रेक्टेंगल्स होंगे ये, जिसकी डायमेंशन भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। हमने अभी समझी है क्या? बताओ, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है,
देखते हैं आगे। तो यही आ गया हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद भी कर लेना है और लिख भी लेना नोटबुक में। फिर नेक्स्ट आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, जो सीलिंग वाला एलबी था, है ना, और जो फ्लोर वाला एलबी था, इसको हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसमें से, टोटल सरफेस एरिया में से। ठीक है, एरिया ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर, क्योंकि पेंट करेंगे तो वो कहाँ पे होगा, फोर वॉल्स के ऊपर होगा। सीलिंग एंड फ्लोर का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर। तो यहाँ पे टीएसए क्या है हमारे पास, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या फिर एल एच माइनस एरिया ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर क्या हो जाएगा, 2 LB। ठीक है, जब इसमें से हम 2 LB माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 LH प्लस बी एच। ठीक है, 2 LH प्लस 2 BH। ठीक है, 2 बाहर ब्रैकेट में है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने यहाँ से 2 LB माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, 2 BH प्लस 2 HL। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। देखो मैं आपको ये चीज़ आगे लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारे पास था 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 LH, ये था टोटल सरफेस एरिया। माइनस करेंगे 2 LB, तो 2 LB से 2 LB कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, 2 BH प्लस 2 LH। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और H कॉमन आ रहा है। तो हम 2 को और H को कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा B प्लस L या फिर L प्लस B। ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। समझ में आया आपको, कोई डाउट है तो बताओ। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में भी क्या करेंगे हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, हमने क्या किया अभी तक, क्यूब का एंड क्यूबॉइड का जो 3 फॉर्मूलाज हैं वो हमने देखे हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज थे, एक बार मैं आपको इसकी रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्यूब का देखो, क्यूब में सबसे पहले टी एस ए क्या था हमारे पास, 6A² LSA ये है 4A²। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा A³। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब के लिए। एंड क्यूबॉइड के लिए क्या हो जाएगा, TSA 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और वॉल्यूम हो जाएगा इसके लिए LBH। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो ठीक है, फिर अभी इसको, ये था आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सारे जो फॉर्मूला है रिलेटेड टू क्यूबॉइड। ठीक है, हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिए।